गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टडी करेंगे ENV का चैप्टर नंबर 18, पेज नंबर 69, स्टोरी ऑफ क्लॉथ मेकिंग। क्लॉथ कैसे बनते हैं। LOO के लुक एट मी, CAREFULLY केयरफुली, मतलब के ध्यान से देखो। WHO हु एम आई, मैं कौन हूँ। यस आई एम ए कॉटन, COTTON कॉटन, BOLL बॉल। सी पिक्चर में देखो, ये कॉटन बॉल है। मैंने कल आपको बताया था कि ये जो कॉटन है, कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं, तो वो कॉटन कहाँ से मिलता है, वो नेचुरली ग्रो होता है और ऐसे कॉटन बॉल बनता है। What do you see in me, आपने मुझ में क्या देखा। SMALL small and THIN thin, THREADS threads called FIBRES fibers, small and thin threads called fibers। इसके अंदर छोटे छोटे और पतले पतले धागे हैं जिसको हम फाइबर बोलते हैं। What will I, BECOME, become in the end, एंड में ये क्या बनेगा। क्लोथ्स दैट यू वेयर, CLOTHES, क्लोथ्स दैट UWEAR वेयर, वो कपड़े जो हम पहनते हैं। अभी यहाँ पे देखो, COTTON कॉटन, CLOTHES क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम COTTON कॉटन, FIBRES फाइबर्स। कॉटन के कपड़े जो हम पहनते हैं वो किस में से बनते हैं, कॉटन के फाइबर्स में से बनते हैं। We get cotton fibers, FIBRES fibers, from COTTON cotton, PLANTS plants। ये कॉटन का प्लांट है, उसमें से हमें कॉटन के फाइबर्स मिलते हैं। कॉटन GROWS grows in PODS pods, कॉटन पॉड्स में ग्रो होते हैं। फिर the pods are PICKED picked by HAND hand। ये जो पॉड्स है, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, इसको पॉड्स बोलते हैं। ये कॉटन के बॉल्स भी होते हैं, उसमें ये हम हाथ से तोड़ लेते हैं, पिक कर लेते हैं, फिर इसमें से थ्रेड बनता है। थ्रेड लूम में जाता है। लूम क्या है, एक टाइप का मशीन है और इसमें से कॉटन का क्लॉथ बन जाता है। COTTON कॉटन इन द PODS pods is taken out। ये जो पॉड है उसमें से कॉटन को निकाल लेते हैं। This cotton is then made into THREADS threads by a MACHINE machine called the SPINNING, spinning WHEEL wheel। This ACTIVITY activity is called SPINNING, spinning। सी ये जो कॉटन होता है उसको थ्रेड में बनाते हैं एक मशीन में। कौन सा मशीन, स्पिनिंग व्हील। लूम है, एक टाइप का स्पिनिंग व्हील है। तो इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग करके कॉटन को थ्रेड में बदलते हैं। THREADS threads are made into CLOTH cloth on a WEAVNING weaving MACHINE machine called loom। ये जो मशीन है इसे लूम बोलते हैं। ये जो थ्रेड होता है उसमें से क्लॉथ को वीव करते मतलब कि बुनना। This ACTIVITY activity is called WEAVNING weaving। इस एक्टिविटी को वीविंग बोलते हैं। Nowadays, NOW now, DAYS days, SPINNING spinning and WAVING weaving are done on big MACHINES machines in TEX, TIL textile, MILLS mills। आजकल ये जो स्पिनिंग और वीविंग की एक्टिविटी है वो बड़े बड़े मशीन्स में होती है और ये जो मशीन्स होते हैं उनको हम टेक्सटाइल मिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 70। वुल, WOOL वुल। वी गेट वुल फ्रॉम SHEEP, शिप। शिप में से हमें वुल बनता है। देखो ये शिप बैठी है, इसकी बॉडी पर पूरा वुल है, उस वुल को निकाल दिया गया है। द THIC के थिक हेयर
that GROWS grows on the BODY body of the SHEEP shape is called wool. वूल की बॉडी पे बड़े बड़े बाल होते हैं, थिक हेयर, उसको हम वूल बोलते हैं. This wool is cut with big SCISSORS scissors or MACHINES machines. इस वूल को कट करना पड़ता है. कट करते या सीजर से कट कर सकते या उसका मशीन है उससे भी कट कर सकते हैं. इट इज़ देन CLEANED क्लीन्ड एंड WSHED वॉश्ड. फिर इस वूल को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसको क्लीन करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है, उसके बाद ही इसका यूज़ कर सकते. When it BECUMES becomes SOFT soft, it is spun into woolen threads. फिर इसको सॉफ्ट बनाते हैं. जब सॉफ्ट बन जाता है फिर इसको स्पन करते हैं, मतलब कैसे बुनना, इसको वुलन के थ्रेड में बनाते हैं. These threads are used to knit, KNIT knit मतलब कि बुनना. Sweaters, SWEATERS sweaters, CAPS caps, SOCKS socks, GLOVES gloves and MUFFLERS mufflers. They are also WOVN woven into FINE fine, CLOTH cloth in WOOLLEN woolen, MILLS mills. जब ये वुलन सॉफ्ट होता है उसमें से थ्रेड बनता है इस टाइप का. इस थ्रेड में से हम स्वेटर्स, कैप, ग्लव्स, फिर ये जो आप शूज़ पहनते हो ना वुलन के, वो सब बनता है. मफलर्स, और वुलन की भी मिल्स होती है, वहाँ पे ये सब बनता है. जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना कि कॉटन की मिल होती है, टेक्सटाइल मिल, जहाँ से कॉटन के कपड़े बनते हैं, उसी तरीके से वूल के भी कपड़े वूल की मिल में से बनते हैं. देन सिल्क, वी गेट SILK सिल्क फ्रॉम SILK सिल्क WORMS वॉर्म, सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म क्या होता है? एक टाइप का इंसेक्ट होता है, उसमें से हमें सिल्क मिलता है. ये भी हमें नेचुरली मिलता है. देखो कॉटन नेचुरली मिलता था, फिर वूल नेचुरली मिलता है, सिल्क भी नेचुरली मिलता है. सिल्क वॉर्म्स गिव आउट LONG लॉन्ग, SILKY सिल्की, THREAD थ्रेड फ्रॉम देयर MOUTH माउथ. सिल्क वॉर्म होता है वो लंबे सिल्की धागे को मुंह से निकालता है. द सिल्क वॉर्म्स WRAP wrap द थ्रेड ऑल अराउंड, AROUND अराउंड, THEIR देयर मतलब कि उनके, BODY बॉडी टू मेक CONNS cocoons. वी कलेक्ट दिस cocoons. ये क्या करता है? मुंह से जो सिल्क का धागा निकलता है उसको अपने और आसपास अपने ऊपर लपेट लेता है. रैप करता है मतलब कि लपेट लेता है, और ऐसा कुकुन बन जाता है. फिर हम क्या करते हैं? हम इस कुकुन को कलेक्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं. इस कुकुन में से सिल्क का थ्रेड बनता है, और सिल्क के धागे में से ऐसे सिल्क का क्लॉथ बनता है. सिल्क थ्रेड्स आर SEPARATED सेपरेटेड मतलब कि अलग करना पड़ता है. किसमें से? कुकुन्स बाय बॉइलिंग. इसको गर्म करके इसमें से धागे को अलग करना पड़ता है. द सिल्क थ्रेड्स आर वोवन टू मेक सिल्क क्लॉथ. ये जो कुकुन है ध्यान से देखो, इसको बॉयल करते तो इसमें से सिल्क का धागा अलग हो जाता है, फिर ये सिल्क थ्रेड बनता है, उसमें से सिल्क क्लॉथ बनता है. हम लोग जनरली सिल्क के कपड़े नहीं पहनते. क्यों? क्योंकि सिल्क वॉर्म जो सिल्क देता है उसमें से ये सिल्क नहीं, इसके अंदर सिल्क वॉर्म है. अभी इसको बॉयल करेंगे तो सिल्क वॉर्म भी बॉयल हो जाएगा, तो वो मर जाएगा. तो जब वो कितने सारे सिल्क वॉर्म मर जाते हैं तब जाके हमें ये सिल्क का थ्रेड मिलता है. उसके बाद सिल्क के कपड़े बनते हैं. तो हम लोग सिल्क के कपड़े नहीं पहनते क्योंकि हमें सिल्क वॉर्म को मारना नहीं है, हमें उसका ध्यान रखना है. तो आप लोग भी सिल्क के कपड़े मत पहनेगा. गर्मी हो तो कॉटन के कपड़े पहनो, वूल के कपड़े पहनो, किसी और मटेरियल के पहनो, लेकिन सिल्क के कपड़े मत पहनो. देन क्लॉथ मेकिंग एंड क्लोथ्स. अभी कैसे क्लॉथ बनते हैं? PEOPLE पीपल हु, WEAVE वीव, THREADS threads into CLOTH cloth are called WEAVERS weavers. वो लोग जो धागों को वीव करते हैं, क्लॉथ बनाते हैं, उसको हम वीवर्स बोलते हैं. आफ्टर द CLOTH cloth is WOVEN woven
इट इज STITCHED स्टिच्ड। जब ये धागे वोवन हो जाते हैं, क्लॉथ बन जाता है, उस क्लॉथ में से टेलर हमारे लिए क्लॉथ को स्टिच करते, सिलते हैं। देखो ये जो मशीन है ये वीवर है, इस मशीन में से धागे को ऐसे वीव करके पूरा क्लॉथ बना रहा है। आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हो तो यूनिफॉर्म का पहले मटेरियल लेना पड़ता है, उसमें से स्टिच होता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बन जाता, राइट। तो किसने ये सब क्लॉथ को मटेरियल किसने बनाया? वीवर ने बनाया, टेलर ने स्टिच किया, फिर वॉशरमैन ने वॉश किया। वी वॉश अवर CLOTHS क्लोथ्स व्हेन दे गेट DIRTY डर्टी हो जाते हैं कपड़े तो वॉश करने पड़ते हैं। सम PEOPLE पीपल गिव देम DIRTY डर्टी क्लोथ्स टू ए वॉशरमैन। कुछ लोग अपने डर्टी क्लोथ्स वॉशरमैन को दे देते हैं ताकि वो वॉश करके हमें दे दे। He washes our clothes. He uses an IRON iron to PRESS press them NEATLY neatly. पहले वो वॉश करते हैं, उसके बाद उसको आयरन करते हैं और प्रेस करके हमें दे देते हैं। ह्यूमन मेड फाइबर्स, अभी ऐसे फाइबर्स, ऐसा मटेरियल जो हमने खुद बनाया हो और हम पहनते हो, ऐसा कौन सा है? सी, वी गेट कॉटन, WWL वुल एंड SIL के सिल्क फ्रॉम NATURE नेचर। नेचर मतलब कि कुदरती। ये तीनों हमें नेचुरली मिलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड NATURL नेचुरल FIBRES फाइबर्स। इसको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। We make FIBRES fibers in our FACTORIS factories as well. They are called human, HUMN human, MAD made, FIBRES fibers or ARTI FICILA artificial FIBRES fibers. They are called human made fibers और artificial fibers। मतलब कि वो फाइबर्स जो हमने खुद बनाए फैक्ट्री में, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल फाइबर्स, ह्यूमन मेड फाइबर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NYLON नाइलॉन, RAYON रेयन एंड TERYLENE टेरिलिन आर ह्यूमन मेड फाइबर्स। ये जो 3 फाइबर है वो हमने ह्यूमंस ने बनाए, वो हमें नेचुरली नहीं मिलते। क्लोथ्स, CLOTHS क्लोथ्स मेड फ्रॉम these FIBRES fibers are more DURABLE ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग, जो लॉन्ग टाइम चलते हैं। एंड ATTRACTIV अट्रैक्टिव देन NATURL नेचुरल FIBRES फाइबर्स। अभी जो नेचुरल फाइबर्स है वो उतने ड्यूरेबल और अट्रैक्टिव नहीं होते। जो मैन मेड होते हैं वो ड्यूरेबल अट्रैक्टिव होते हैं। ड्यूरेबल मतलब कि लॉन्ग टाइम चलता है, बार बार उसको धो दो, बार बार उसको पहनो तो भी वो अच्छे चलेंगे और दिखने में भी सुंदर होते हैं। ये जो नेचुरल फाइबर होते हैं ना वो दिखने में उतने सुंदर नहीं होते हैं। वी SHOLE शुड, WEAR वेयर, CLEN क्लीन एंड WELL वेल, IRONED आयरन, CLOTHS क्लोथ्स। हमें धुले हुए क्लीन कपड़ों में प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। तो ये था एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 18 क्लॉथ मेकिंग का। थैंक यू।